बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये शख्स रोज़ाना उस वक़्त आते जाते लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है जब ये फुटपाथ पर एक दरख्त के साथ अपना सर ज़ोर ज़ोर से टकरा रहा होता है। अमरीकी खातून का अपने भाई के नाम भेजा गया पोस्ट कार्ड 33 साल बाद मंजिल तक पहुंच गया। लाल शरबत की दिलचस्प कहानी और उसका पाकिस्तान और हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है, तफसीलात इस वीडियो में। ये शख्स रोज़ाना उस वक़्त आते जाते लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है जब ये फुटपाथ पर उगे दरख्त से अपना सर ज़ोर ज़ोर से टकराता है। उस दौरान कई बार इसकी पेशानी से खून निकलने लगता है, लेकिन वो कोई परवाह नहीं करता और दरख्त से अपना सर टकराना जारी रखता है। ये दरख्त से अपने सर के अलावा कंधे और सीना भी पूरी ताकत से टकराता है, जबकि इस पूरे अमल को वो अपनी रोज़ाना की वर्जिश करार देता है। कुछ रोज़ पहले जनूबी कोरिया के एक मकामी टेलीविज़न ने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेउल में रहने वाले इस मोची के बारे में खबर चलाई, जिसे देखकर लोग पहले तो हैरान हुए और बाद अज़ां एक अवामी बहस छिड़ गई कि ये शख्स सही कर रहा है या गलत। उस शख्स ने टीवी के नुमाइंदे को बताया कि पिछले 5 साल से अपना सर और जिस्म इस तरह दरख्त से टकरा रहा है क्योंकि ये वर्जिश उसे मजबूत बनाती है। नाजरीन, वीडियो में देखा जा सकता है कि उस आदमी के सर से खून बहने लगता है और रिपोर्टर ने उसे रोकना भी चाहा, मगर वो नहीं रुका और दरख्त से सर टकराना जारी रखा। उसने बताया कि ये मामूल की बात है और खून सिर्फ खाल उधड़ने की वजह से निकल रहा है। उसने रिपोर्टर को मजीद बताया कि वो अपनी नौजवानी में बॉक्सर था और बॉक्सिंग ही को अपना कैरियर बनाना चाहता था, लेकिन शादी हो जाने के बाद से अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए उसे अपने शौक को खैरबाद कहकर मोची का काम करना पड़ा। माली मामलात अच्छे ना होने के बायस वो ट्रेनिंग सेंटर या जिम के अखराजात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके बावजूद अपने शौक को ताज़ा रखने के लिए उसने ये वर्जिश 5 साल पहले शुरू की थी। उस तरह वो खुद को एहसास दिलाता है कि वो आज भी बॉक्सिंग के लिए तैयार है। नाजरीन, बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 2 की जानिब। अमरीकी खातून का अपने भाई के नाम भेजा गया पोस्ट कार्ड 33 साल बाद मंजिल तक पहुंच गया। पोस्ट कार्ड 1987 में क्रिसमस के मौका पर इरसाल किया गया। कोरोना लॉकडाउन में डाकखाने की सफाई के दौरान कार्ड मिला तो पॉल विलिस को इरसाल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कोविड-19 वबा के लॉकडाउन के बायस 33 साल कबल भेजा गया पोस्ट कार्ड मंजिल तक पहुँचने में कामयाब हो गया है। बताया गया है कि अमरीकी खातून एनी लोवेल ने क्रिसमस के मौका पर अपने भाई को 1987 में एक पोस्ट कार्ड अरसाल किया था, लेकिन एक तवील अरसे तक पोस्ट कार्ड मंजिल तक न पहुंच सका। अमरीकी खातून और इसके भाई ने भी इस अरसा के दौरान इस पोस्ट कार्ड बारे कभी जिक्र नहीं किया, जिससे उनको पता चलता कि कोई कार्ड पोस्ट किया गया था। लेकिन 32.5 साल बाद अब जब अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान फ्रांसिस्को के रहायशी पाउल को इनकी बहन की जानिब से भेजा गया कार्ड मौसूल हुआ तो वो हक्का बक्का रह गया और उसने अपनी बहन को फोन किया और विलिस ने अपनी बहन को कार्ड पढ़कर सुनाया। एक तस्वीर 1000 अल्फाज से ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। पोस्ट कार्ड में एनी को एरिज़ोना की एक मशहूर आबशार वासो के करीब बैठा देखा जा सका है। उस तस्वीर के साथ 18 दिसंबर 1987 को पोस्ट किया था, जो 29 अप्रैल 2020 को सैन फ्रांसिस्को की नई स्टैम्प के साथ मौसूल हो गया है। एनी अब एक टीचर के फराइज सर अंजाम दे रही है, जबकि उसके भाई की उम्र 76 साल है। पोस्ट कार्ड के ताखीर से पहुंचने की वजह मालूम हुई है कि कार्ड कहीं डाकखाने में गुम हो गया था। अब लॉकडाउन के दौरान जब डाकखाने की सफाई की जा रही थी तो कार्ड मिला, जिसको पोस्ट ऑफिस ने फौरी अरसाल कर दिया। वाज़ेह रहे, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 41 लाख से तजावज़ कर गई है, जबकि इससे हलाकतें 2,80,000 से तजावज़ कर गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 23,76,000 से ज्यादा लोग अब भी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 47,000 से जायद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 14,40,000 लोग सेहतियाब होकर अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। कोरोना वबा के बायस दुनिया भर के मुमालिक में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। नाजरीन, बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 3 की जानिब।
दोस्तों, लाल शरबत पिए बगैर रोज़ा पूरा होता है ना अफ्तार, गर्मी ख़त्म होती है ना प्यास। सबका हर दिल अजीज लाल शरबत आखिर बनाया किसने, कोई ये नहीं जानता, बस हमको पीकर राहत हासिल करने से मतलब है। चलें आज हम बताते हैं, ये लाल शरबत पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया भर में भी मशहूर है। इस लाल शरबत को तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स का बादशाह कहा जाता है। इसकी तारीख हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क़याम से भी पुरानी है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा ने खुद को सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया में हरफ़े अव्वल और हरफ़े आखिर की हैसियत बख्शी है। रूह अफ़ज़ा के शरबत का आगाज़ 1906 में हमदर्द दवाखाना के आगाज़ से ही हुआ था, जिसका इफ्तिताह उस वक़्त के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने किया था। अपने क़याम से लेकर आज तक रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में खरीदो फरोख्त होने वाला एक मशहूर शरबत है। इस बात का एतराफ़ खुद भारत की 2013 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर ने रूह अफ़ज़ा का जिक्र करके किया था। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।